Bismillahirrahmanirrahim. Start with the name of Allah, who is very gracious and merciful. Assalamu alaikum, my dear students. Hope you all are fine and good at home. I am your Islamic teacher. So welcome to class 3. आज हम क्लास 3 का बुक पढ़ेंगे. I have Islamic Studies. Islamic Studies का मतलब है इस्लाम की तालीम. इस्लाम की तालीम और हम इस्लामियात पढ़ते हैं, जिसका मतलब है हमारे दीन, हमारे इस्लाम के बारे में तालीम हासिल करना. तो हम अपनी इस्लामियात की बुक पढ़ेंगे जिसका नाम है इस्लामिक स्टडीज़. ये आफाकी सन सीरीज़ की पब्लिकेशन है और ये आपको किसी भी बुक स्टोर से मिल सकती है. सो बच्चों, स्टार्ट आवर बुक. हम अपनी बुक स्टार्ट करेंगे. सो ओपन बुक पेज नंबर 1. लेसन नंबर 1 पढ़ेंगे. लेसन नंबर 1 का नाम है फैथ. फैथ का मतलब है ईमान, अकीदा, यकीन. और हम जो पढ़ेंगे वो सेक्शन नंबर 1 है इस्लामिक बिलीफ्स. बिलीफ का मतलब है भरोसा, पर यहाँ पे है बिलीव्स यानी कि बहुत सारा. तो हमें अल्लाह इस्लाम में कौन कौन सी बातों पे पुख्ता यकीन रखना है, सेक्शन नंबर 1 से ही माना ज़ाहिर हो रही है कि हमें इस्लाम की उन बातों पे पुख्ता यकीन रखना है. अब हम इस पूरे सेक्शन में अल्लाह के दीन की उन अकीदों के बारे में पढ़ेंगे, उन यकीन उस चीज़ों पे बारे में पढ़ेंगे जिसमें हमें ईमान लाना है. तो आज हमारा लेसन नंबर 1 है फैथ. फैथ का मतलब है यकीन, ईमान, अकीदा. तो हम इस लेसन में जो है वो फैथ की माना पढ़ेंगे और साथ ही साथ ईमान मुफस्सल. फैथ की अरबिक लैंग्वेज में जो मीनिंग है वो है ईमान मुफस्सल, उसके बारे में पढ़ेंगे. ईमान मुफस्सल यानी कि हमारा पुख्ता यकीन है कि अल्लाह एक है, उसके सिवा और कोई भी इबादत के लायक नहीं है, जो कि हम शाहिदी देकर यानी कि कलमा पाक नंबर 2 शाहिदी पढ़ते हैं. अशहद कलमा पढ़ते हैं. अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहू व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु. हम उस कलमा पाक में इस बात का यकीन करते हैं और शाहिदी देते हैं कि अल्लाह एक है, उसके सिवा और कोई भी इबादत के लायक नहीं, वो वहदहु ला शरीक है और अल्लाह हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक के प्यारे बंदे और रसूल हैं. तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं. पहले मैं पढ़ूंगी, एक्सप्लेन करूंगी, फिर मैं आपको रीडिंग कराऊंगी. फैथ मीन्स स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन समथिंग. फैथ ईमान का मतलब है किसी चीज़ पर पक्का पुख्ता यकीन रखना. बिलीफ का मतलब है भरोसा रखना, पुख्ता भरोसा रखना किसी चीज़ पर. Our beloved prophet had told us have our beliefs in certain things. हमारे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कुछ चीज़ों पर पुख्ता यकीन रखने के बारे में बताया है. When we read ईमानी मुफस्सल, जब हम ईमानी मुफस्सल पढ़ते हैं, we in fact affirm our faith in deen, तब हम इस बात पर पुख्ता यकीन रखते हैं, हम ईमान लाते हैं. affirm का मतलब है किसी चीज़ पे एट ए टाइम उसे पकड़ लेना, जकड़ लेना. You must also know what these components of faith are. आप जानते होंगे कि ईमान के कौन से हिस्से हैं. You must learn them by heart. आप उनके बारे में दिल से पढ़ते होंगे. And declare that you believe in them from the heart. और आप दिल से उन पे भरोसा करते होंगे, यकीन रखते होंगे, अपना ईमान मजबूत करते होंगे. तो बच्चों मेरे साथ रीडिंग करें. अब इसमें इस पैराग्राफ में हमें फैथ की माना बताई गई. फैथ क्या है? स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, हमारा पुख्ता यकीन है, पुख्ता ईमान है किसी चीज़ पर.
अवर ब्लड, हमारे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें कुछ चीज़ों पर पुख्ता यकीन रखने के लिए कहे गए हैं, जिसमें से ईमानी मुफस्सिल भी एक है। उसके बारे में जब हम पढ़ते हैं या उसके बारे में जब हम जानते हैं, उनके फैक्ट्स मालूम करते हैं, तो हमारा ईमान और बढ़ जाता है, पकड़ लेता है हमें। जब हम सब कुछ ईमान के या कुछ यकीन रखने के से जानते होंगे, हम अपना कोई भी यकीन या भरोसा दिल से करते हैं और हम इस बात को बिलीव करते हैं कि अल्लाह के सिवा और कोई भी इबादत के लायक नहीं है। यहाँ पे एक आयत दी गई है, हम उस आयत की तिलावत करेंगे और फिर उसका मतलब समझेंगे। मेरे साथ ही आपको भी आयत पाक पढ़नी है। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसूलिही वल यौमिल आखिरी वल क़दरि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बअसी बअदल मौत। आमन्तु, मेरे पीछे पढ़ें, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसूलिही वल यौमिल आखिरी वल क़दरि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बअसी बअदल मौत। आई बिलीव इन अल्लाह, मैं यकीन करता हूँ अल्लाह पे, भरोसा करता हूँ अल्लाह पे, ईमान लाता हूँ अल्लाह पे, हिज एंजल्स, उनके भेजे हुए फरिश्तों पे, हिज बुक्स, उनकी भेजी हुई किताबों पर, हिज प्रॉफिट्स, उनके भेजे हुए रसूलों पर, एंड द डे ऑफ जजमेंट, और अल्लाह के उस दिन पर जिस दिन हमारे और क़यामत के दिन पर, एंड दैट ऑल गुड, और वो सब अच्छे हैं, एंड एवल इज़ फ्रॉम अल्लाह, अगर वो बुरे भी हैं अल्लाह के पास, एंड आई बिलीव इन द राइजिंग आफ्टर डेथ, मैं इस बात पर भी यकीन रखता हूँ कि मैं मरने के बाद फिर उठूँगा। आई बिलीव इन अल्लाह, मैं अल्लाह पर यकीन रखता हूँ। इस आयत का पहला मतलब है आमन्तु बिल्लाहि, मैं अल्लाह पर यकीन रखता हूँ, व मलाइकतिही, उनके फरिश्तों पे यकीन रखता हूँ, व कुतुबिही, उनकी किताब, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हमारे कुरान पाक नाजिल की गई, वैसे ही और भी 3 किताबें नाजिल की गई थी। उन 3 किताबों के भी नाम मैं आपसे फिर लास्ट में पूछूंगी। उन किताबों पे भी मैं यकीन रखता हूँ, हिज प्रॉफिट्स व रसूलिही, उनके रसूलों पर भी यकीन रखता हूँ, वल यौमिल आखिरी, और आखिरत के दिन पर भी, वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही, और तमाम जो मैंने अच्छे काम किए और बुरे काम किए अल्लाह के सामने, मिनल्लाहि तआला वल बअसी बअदल मौत, एंड अल्लाह के सामने मैंने कई सारे अच्छे काम भी किए हैं और बुरे काम भी, और मैं यकीन रखता हूँ कि मैं मरने के बाद फिर से पैदा होऊंगा। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आयत का मतलब समझ में आ गया होगा। ये आयत, इसे हम ईमानी मुफस्सिल कह सकते हैं। ईमानी मुफस्सिल का मतलब है कि मैं यकीन रखता हूँ अल्लाह पर, मैं यकीन रखता हूँ उसके फरिश्तों पर, मैं यकीन रखता हूँ उसकी भेजी हुई किताबों पर, मैं यकीन रखता हूँ उनके रसूलों पर, और आखिरत के दिन पर भी मैं यकीन करता हूँ। मैंने जो अच्छे और बुरे अमाल किए हैं अल्लाह के सामने, मैं उन पर भी यकीन रखता हूँ, और मैं अल्लाह के इस बात पर भी यकीन रखता हूँ कि मैं मरने के बाद फिर पैदा होऊंगा। तो बच्चों, ये ईमानी मुफस्सिल है, ये हमारा ईमान है जो हमें मजबूत करता है। हमें इन 5 कंपोनेंट्स पर लाज़िमन ईमान लाना है। तो हमने इसमें फैक्ट यानी कि ईमान और अकीदे के बारे में पढ़ा। अकीदा जो हमारे किसी चीज़ पर रखें तो वो टूटे ना। अकीदा वो है जो पुख्ता दिली से कबूल किया जाए, जिसको भरोसे के लिए कहा जाए तो
वो दिल से भरोसा हो, वो दिल से आवाज़ आए कि दिस वन इज़ राइट। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बुक पेज नंबर 1 समझ में आया होगा। और मेरा जो लास्ट में है वो आपको मैं होमवर्क दूंगी। होमवर्क ये है कि जो मैंने आयत आपको पढ़ाई है बाय ट्रांसलेशन, वो आपको याद करनी है, और वो मुझे आपको याद करनी है, और याद करके अच्छे से आपको जब भी लगे कि अल्लाह से कोई भी शिकायत करनी हो, तो आप तब उस वक्त ये ईमान मुफस्सल की आयत पढ़ लें, आपका ईमान फिर से ताज़ा हो जाएगा। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कुछ ना समझ में आया हो तो आप एट द एंड मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हो, और आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हो। सो अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट लेक्चर इसी चैप्टर पर कंटिन्यू रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।